हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ कि सब लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि चाहे उनके पास रिसोर्सेज हो या ना हो, किसी भी तरीके के रिसोर्सेज, फाइनेंशियल मेनली, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज से बाकी रिसोर्सेज खरीदे जा सकते हैं। चाहे उन पर रिसोर्सेज हो या ना हो, बच्चे पैदा करते हैं लोग, शादी करते हैं लोग एक दूसरे की देखा देखी में। खासकर जो 90s की पीढ़ी थी, मुझे लगता है कि उन लोगों ने यही किया कि एक दूसरे की देखा देखी में सबने शादी करी और एक दूसरे की देखा देखी में सबने पहला बच्चा करा। फिर अगर सब बाकियों के दो दो बच्चे थे तो उन्होंने दो दो बच्चे करे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हम कुत्ता नहीं खरीदते, वी डोंट बाय अ डॉग, अगर हमें ऐसा लगता है कि हम उसका ध्यान नहीं रख सकते। हमें ऐसा लगता है कि वो कुत्ता जो है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लेगा जो हमारे पास नहीं है, और बहुत मेहनत लेगा जो हमारे पास नहीं है। चाहे कोई और कुत्ता खरीदे या ना खरीदे, हमें पता है कि हम नहीं खरीद सकते उसे, हम वो सब नहीं दे सकते उसे जो उसे मिलना चाहिए। हम उस डिसीज़न को हमेशा मना करते आए कि नहीं करना, नहीं चाहिए हमें कुत्ता। लेकिन इस डिसीज़न में हमने अपनी अकल ही नहीं लगाई। शादी के बारे में सोचते ही नहीं थे पहले के लोग कि शादी के बाद क्या क्या जिम्मेदारियाँ आने वाली हैं, क्या हम तैयार हैं उसके लिए। ये सबकी देखा देखी में बस कर लें शादी, और बच्चे पैदा हम कर तो रहे हैं, लेकिन बच्चे आखिर हैं कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। बच्चे बहुत महंगे हैं एक मीडियम आदमी के लिए, जो सिर्फ एक नौकरी पे जी रहा है आम सी, वो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकता। सॉरी टू से, पर ये सच है। फिर बच्चों को एडजस्ट करना सिखाते हैं कि बच्चे जो हैं, मेरे बच्चे कितने एडजस्टिंग हैं, कितना समझदार हैं, कि कम में गुजारा कर रहे हैं। बेचारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं तुम्हारे, जैसे कि तुम कुत्ता लिया है, वो कुत्ता कम में जीना सीख जाए। क्यों उसका लेवल नीचे कर रहे हो? मतलब क्यों किसी आत्मा को ऐसा बनने पे, इसी लेवल पे जीने पे फोर्स कर रहे हो? जैसे भिखारियों के बच्चे भिखारी बनते हैं ना, वैसे जिस लेवल पे हम हैं उसी लेवल पे हमारे बच्चे रहते हैं, वो भी सफ़र करते हैं इसी लेवल पे। क्यों लानी एक आत्मा इस दुनिया में, क्यों लानी इस दुनिया में एक आत्मा परेशान करने के लिए? क्या आप इस दुनिया में स्वर्ग भोग रहे हैं क्या, जो एक और आत्मा को आप यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं ऐसी दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए? या आपको ये दुनिया इतनी अच्छी लग रही है हर तरफ से कि आप चाह रहे हैं कि और भी लोग आएँ, और भी आत्माएं आएँ इस अच्छाई को सहने के लिए? मुझे लगता है कि अगर आपको स्वर्ग नहीं लग रहा है ये, तो आपको किसी और आत्मा को लाने का क्या मकसद है यहाँ पे? क्यों चाहते हैं कि कोई मासूम आए यहाँ पे? आपके लिए तो वो मासूम ही है ना, कि क्यों एक मासूम आत्मा आए और ये सब भोगे जो आपने भोगा है, वो सब एक्सपीरियंस करे बचपन से अब तक। भाई मैं अपना जीवन बताऊँ आपको, तो मैंने तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्वर्ग नहीं भोगा है। सबसे पहले तो नर्क ही भोगा था जब पैदा हुई थी, तो पहले नॉर्मल थी। फिर जो टीनेजर साल से मेरा माइंड आया बीच में टांग अड़ाने, इतनी इनसिक्योरिटीज़, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटीज़, दुनिया भर का अंधेरा दिया उसने मुझे पहले। उसके बाद कहीं जाके उस अंधेरे से रोशनी आई, फिर रोशनी की तरफ रुख हुआ। रोशनी में अच्छा लगा, पर अंधकार में बहुत बुरा लगा। बहुत तड़फी हूँ मैं अंधकार में, इंटरनल अंधकार में। फिर इंटरनल रोशनी आई, ढूंढनी पड़ी, क्योंकि उस अंधकार में या तो जान जाती या जान ही जाती उस अंधकार में। बाहर भी ऐसा कुछ रिसोर्सेज की जब कमी हो तो इंसान स्टक फील करता है। मूवमेंट इतना इजी नहीं होता जब रिसोर्सेज ज़्यादा ना हो। कम रिसोर्सेज में इंसान बंधा हुआ फील करता है, और जब रिसोर्सेज होते हैं तो इंसान आज़ाद फील करता है। रिसोर्सेज कुछ नहीं, बस इंसान को आज़ादी देते हैं। मैंने देखा है। अब तो आप लोगों से अपील है कि प्लीज़ थोड़ी आँख खोल के जिए, थोड़ी सी अब जी रहे हैं तो आँख खोल लीजिए। मैं तो अपने माँ बाप को देख के ही सीख चुकी हूँ कि मैं तैयार नहीं हूँ शादी के लिए। बहुत जिम्मेदारी की चीज़ है शादी,
शादी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, शादी में पूरी पूरी जिम्मेदारी है। औरत होगी तो घर के सारे काम संभालने उसे, अगर मीडियम लेवल वाले हैं तो, ज़्यादातर मीडियम ही लेवल वाले हैं, उसे घर के सारे काम करना है। आदमी है तो उसे बाहर का सब संभालना है। और ये मतलब अगर ये संभालेंगे तो अपने लिए टाइम कहाँ से लाओगे, अंदर भी देखने का वक्त नहीं मिलेगा। जिम्मेदारियाँ आपको मुफ्त आज़ादी फील ही नहीं करने देंगी। लोगों को ड्रामा बहुत पसंद है अपनी लाइफ में। जो भी ध्यान ही रहे, उन्होंने शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि वो उनका ध्यान बाहर की तरफ लगाए रखती, अंदर नहीं जाने देती, आज़ादी नहीं मिलती उन्हें। इसलिए उन्होंने सोचा कि छोड़ो, बंधन ही है ये सब। माना इस दुनिया में आबादी बढ़ाने की जो एनर्जी दी गई है उसके लिए लोग शादी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आँख खोल लीजिए उस पल में। ज़िंदगी सिर्फ मज़े लेने का नाम नहीं है। और सीरियसली देखिए आँख खोलकर। मैंने तो अपने जीवन से ये निष्कर्ष निकाला कि जहाँ आप खुश नहीं, वहाँ एक और आत्मा को लाने का, एक और आत्मा को परेशान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जहाँ आपने दुख भोगे हैं, वहाँ आप क्यों चाह रहे हैं कि कोई और मासूम आके दुख भोगे। जहाँ से आप गुजरे हैं, आप कैसे एक मासूम को उस जगह से गुजारने की सोच सकते हैं। सोचिए इस बात के बारे में। ये अच्छी जगह नहीं है ये, जहाँ पे बच्चे लाए जाएं। हर कोई कि भैया अपना वंश तो बढ़ाना है आगे। कोई ऐसा नहीं मिला मुझे आज तक जो मतलब वंश बढ़ाने से ऑब्सेस ना हो। अरे भैया तुमने जिम्मेदारी ले रखी है वंश बढ़ाने की, दुनिया भर के। सीरियस टॉपिक है, थोड़ा सा सीरियसली समझें कि अगर नहीं है रिसोर्सेज अफोर्ड कर नहीं पा रहे हो तो कुत्ता नहीं लाते हो क्योंकि उसमें जिम्मेदारी है, उसमें तो आँख खोल लेते हो, देख सकते हो क्या चल रहा है। तो शादी और बच्चों में भी सोचो, देखो अपने माँ बाप की शादी और उनके बच्चों की सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, बट स्टिल ये निष्कर्ष निकाला मैंने कि मैं इस तरह की जिम्मेदारी के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं एक शादीशुदा इंसान की ज़िंदगी संभाल पाऊँगी जैसे मेरी माँ ने संभाली, या फिर किसी बच्चे को मैं चाहूँगी कि ऐसा जीवन जिए जैसे मैंने जिया। मैं नहीं चाहूँगी। कमती में बच्चा बड़ा परेशान रहता है। बचपन से उसे एहसास करा दिया जाता है कि बेटा रिसोर्सेज नहीं है। अरे जब रिसोर्सेज नहीं थे तो भाई लाए क्यों तुम? जब रिसोर्सेज नहीं थे तो लाए क्यों तुम? अब बच्चे पे कह रहे हो कि भाई बच्चा एक बहुत महंगी आइटम है, एक ऐसी गाड़ी जिसे मेंटेनेंस पूरा लगता है, जिसमें बहुत महंगा है, जो आम आदमी के लिए जो नौकरी पेशा है अफोर्ड नहीं कर सकता बच्चा। क्यों करते हो फिर बच्चे से कहते हो कि समझो बेटा कितना समझदार है हमारा बच्चा, गाड़ी कितनी समझदार है, समझ रही है कि पैसा नहीं है। अरे भैया पैसा नहीं था तो क्यों लेकर आ रहे हो? क्यों लाए? क्यों लाए सोचा नहीं? अब कुत्ते से कह रहे हो कुत्ता तू ऐसा क्यों है, कम पैसे में पल। कुत्ते से कह रहे हो एडजस्ट करे, कुत्ता लाना तुम्हारी मर्जी थी। मुझे लगता है कि तुम बच्चों को परेशान कर रहे हो ये कह के कि अपना खर्चा कम कर, हमारे पास नहीं है ये वो। तो क्यों लेकर आ रहे हो बच्चों को? नहीं है तो मत बैठो ना ऐसी। क्यों परेशान हो रहे हो, परेशान कर रहे हो दूसरी आत्माओं को? छोड़ो, नहीं बढ़ेगी आबादी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? और बहुत इंसान है। आज के लिए इतना ही। कुछ सीखेगा इस चीज़ से। ये सिर्फ एक हवा की बात है, हवा में उड़ी हुई बातें नहीं है ये। वो सब चीज़ें तो देखी है मैंने खुद। सही लगे तो मान लीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी।